यहाँ आपको अहम खबर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी हो गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाब मुलतवी करने का ऐलान किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के मामले पर अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को दी थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सेनेट इंतखाबात थे खैबर पख्तूनख्वा में तो वो ताहुकम सानी मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि इस पर पहले से ही कहा गया था कि जितने भी मखसूस नशिस्त के मेंबरान होंगे तो उनसे हलफ लिया जाए। हलफ लेने के बाद जो है तो फिर इंतखाबात होंगे। अगर हलफ नहीं लिया गया तो फिर सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इस तरह का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ था। आज इंतखाबात का दिन था। इलेक्शन कमीशन का अमला असम्बली में मौजूद था और उन्होंने यहाँ पर तमाम जो फहरिस्त हैं वो देख ली कि मेंबरान ने हलफ नहीं लिया हुआ है। और आज ही अपोजिशन के अरकान ने इलेक्शन कमीशन के अमले को जो नोटिफिकेशन दरखास्त है वो दे दिया कि उनके मेंबरान पूरे नहीं है, 25 मेंबरान से हलफ नहीं लिया गया है, लिहाजा इलेक्शन जो है तो वो मुलतवी किए जाए। उसी दरखास्त को तो भाई इलेक्शन कमिश्नर ने लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ राबिता किया उसी दरखास्त पर, और उसके बाद जो है तो उन्होंने ऐलान किया कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। उसमें वजूहात ये बयान कर दिए कि 25 मेंबरान जो है तो उनसे हलफ नहीं लिया गया है, और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हुए थे कि ये जब तक इलेक्शन कमीशन तब तक इलेक्शन नहीं लेगा जब तक ये लोग हलफ ना उठाए, हलफ के लिए इजलास ना बुलाए। लिहाजा सूबाई असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया था। 25 जो मखसूस नशिस्तों के अरकान है उनसे हलफ नहीं लिया गया था, इसलिए इजलास को इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात नहीं माने गए हैं। तो ताहुकम सानी जो है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिया। इसके बाद दोबारा इंतखाबात के लिए तारीख दी जाएगी, लेकिन इससे पहले जो अमल किया गया है, यानी जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई है उनके स्क्रूटनी हुए मेंबरान और कागजात नामजदगी वही होंगे। सिर्फ इंतखाबात के लिए नई तारीख दी जाएगी, लेकिन उसमें शर्त यही होगी कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास न बुलाया जाए और जो मखसूस नशिस्तों के अरकान है उनसे हलफ न लिया जाए तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो उस वक्त तक इनको जो है तो पोस्टपोन कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। अब नई तारीख तब तक अनाउंस होगी जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाया जाए और उस हवाले से मखसूस नशिस्तों के अरकान से जो हलफ है वो लिया जाए। फिर उसके बाद दोबारा लेकिन सेनेट के इंतखाबात के लिए तारीख जो है तो वो अनाउंस की जाएगी। 11 नशिस्तें थी खैबर पख्तूनख्वा से इस बार सेनेट के लिए, जिसमें 7 जनरल थी, 2 खवातीन की थी और 2 टेक्नोक्रेट की थी। जो मौजूदा अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो वो 92 है, और इस तरह जो अपोजिशन है तो वो 18 है। इसी अक्सरियत को देखते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली थी। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तों पर मजीद जो इम्तियाज है और अक़लियती मेंबरान है अगर वो इसमें लिया जाए तो फिर अपोजिशन की तादाद जो है तो वो 51 या 52 तक पहुंच जाएगी। तो इसमें वो वाज़ेह तौर पर अपोजिशन जो है तो वो 2 जनरल और 1 खवातीन और 1 जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है तो वो फिर आसानी से वो वाज़ेह शरीफ के जाके अगर देखा जाए तो फिर वो जीत सकते हैं। इसलिए अपोजिशन ने भी इजलास बुलाने में, जो हुकूमत है तो उन्होंने भी इजलास बुलाने में ताखीर से काम किया ताकि अपोजिशन के मेंबरान ना सके और उनके ज्यादा से ज्यादा मेंबरान यहाँ पर पास हो सके। लेकिन इसी को देखते हुए अपोजिशन ने भी अदालत से रुजू किया और साथ में जो हुकूमत है तो उन्होंने भी अदालत से रुजू कर दिया और साथ में ये बात ये कह दी कि इजलास बुलाया जाए। लेकिन हुकूमत ने भी जो गवर्नर है तो उनके जो उन्होंने जो हिदायत जारी की हुई थी इस्लामी इजलास के हवाले से तो उसके खिलाफ तो उन्होंने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अदालत गई हुई थी, तो इसलिए ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन के 25 अरकान से हल्फ न लेने के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी हो गया। आरिफ हयात हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।